देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को हम मॉडल पेपर हल करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है मॉडल पेपर का, ठीक है। जो आपको कल तो एकदम है ही महायुद्ध है, आपका अंतिम युद्ध है, ठीक है। तो कल इस पर घबराइए मत आप, ठीक है। पीछे भी आपको पेपर कई लोग का अच्छा हुआ होगा, कई लोग का नहीं अच्छा हुआ है, तो उससे अब उसको हटाइए, इसको चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। जो पेपर होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्वेश्चन आपका है सामने। कह रहा है कि नंबर 1 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन का जो फार्मूला है C6CH5NO2, इसको और किस नाम से जाना जाता है, यानी किस तेल के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा है कशिश का तेल। ये कशिश का तेल को नाम इसका नहीं होगा। कशिश का तेल क्या कहते हैं हम लोग हैं, इसी को हम लोग C2H5OH भी कहा जाता है, कशिश का तेल। यानी आपका ऑयल ऑफ विट्रिऑल, ये तो कशिश का तेल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, ठीक। ये तो आपको नहीं हो सकता। यानी आपका मिरवेन का तेल, ये जो होता है यही आपका सही है, यही आपका नाइट्रोबेंजीन को ही आपका मिरवेन का तेल ही कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो यूज होता है, क्या करते हैं हम लोग, अगर सर में कोई खुजली हो रही है, सर में खुजली, इस तेल का यूज किया जाता है। अगर चेहरे पर स्क्रीन पड़ रहा, लालीपन पड़ रहा है, तो ये भी आपका इसी का तेल लगाया जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, उससे आपका लालीपन हट जाता है। और खुजली में अगर ज्यादा, अगर सर में ज्यादा अगर जू पड़ा हुआ है, ठीक है, खुजली अगर हो रहा है, तो इसका भी तेल लेकर उसको लगा लेते हैं, तो वो भी आपका जू मर जाते हैं, ठीक। और उसको कंघी से करना में उसको निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी को हम लोग करते हैं मिरवेन का तेल, यही होता है नाइट्रोबेंजीन होता है, ठीक। नाइट्रोबेंजीन होता है। बात समझ में आ रहा है। अगला करते हैं क्या, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही। शून्य जो कोट अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उनके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, याद रखिएगा, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जब नहीं करते मतलब आपको शून्य हो रहा, उस पर कोई घाते नहीं है। यहाँ एक घाते है, यानी ये गलत है, क्योंकि आपका एक घाते प्रथम कोट की नहीं, प्रथम सांद्रता पर निर्भर करेगा। यहाँ इसको तो 1/2, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो स्क्वायर भी कभी हो ही नहीं सकता इसका। हाँ, ये है जिसपे आपको निर्भर नहीं करता, नहीं मतलब जीरो। ध्यान करिएगा, अब इतनी पहचान कर लीजिए, शून्य कोट का है तो आपका ए पर 0। बात समझ रहे हैं, ये हमारा सूत्र है, ठीक। यानी टी हाफ अनुकमानुपाती ए पर 0, ठीक। एक प्रथम कोट की विक्रिया का अर्ध आयु 400 सेकंड है। कितने आपको सेकंड है, 400 सेकंड, याद करिएगा, अर्ध आयु, ठीक। इसका वेग स्तर, यानी आप जानते हैं अर्ध आयु के लिए टी बराबर के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन इसका मान दिया है 400। अब 400 को क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, 2 जीरो है तो इसका करें 0.693 अपॉन 4, 2 जीरो को ऊपर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगे पहले से, 4 1 जा 4 हो गया, इन 2 बचा, यहाँ गया 29 हो गया आपका, ठीक। 7 चौक 28 हो गया, यानी आपका 2 बचा है, 2 गया आपका 23 हो गया, 4 5 20, इतना हो गया आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, आपको 4 5 20, ठीक, याद करिए क्या थे उसमें, 4 5 20, तो यहाँ 10 पे -2 है, 10 -2, अब पॉइंट पर पीछे ले जाएंगे तो 1.75 क्रॉस 10 की पावर -3 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग हैं,
अब तो ये भी कंफर्म हो गया। चौथा कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2O2 एरो 2H2O प्लस O2 के लिए Y इक्वल टू K इतना, यहाँ एक है नहीं। देखो इनसे इन्हीं से इस समीकरण का प्राप्ति हुई है, तो हमको इससे मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है। ध्यान दे, अगर इससे मतलब होता तो हमारी द्वितीय कोटि की होती, यहाँ 2 है तो द्वितीय कोटि की होती, लेकिन हमसे इससे मतलब इससे हमसे इससे मतलब है। याद करिए यहाँ पर क्या छिपा, एक छिपा है, कि एक छिपा है तो कौन सी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, एक है तो प्रथम कोटि के लिए। अगर यही 2 लिखा रहता तो 2, हम क्या करो, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमसे मतलब किससे है, इनसे मतलब है। ठीक है ना, इनसे मतलब अब ठीक। अब आपको कह रहा है कार्बिल एमीन, याद रखिए कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन हमेशा प्रोडक्ट में आपको एमीन बनाता कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक, ये आपका एलिफैटिक है ना, ठीक। CH3 मतलब आपका एल्किल समूह, मतलब एलिफैटिक आपका हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक, तो आपका यही आपका होगा। याद रखिए हमेशा क्या हो रहा है, इन्हें आपका कार्बिल हमेशा क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। कौन सा एमीन बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक, प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन्हें 1 का 6 नंबर होते हैं तो 5 ऑप्शन की कभी आपको, अब ये आपको तैयारी करवा रहे हैं हम बोर्ड की, तो आपको कुछ एकदम एक्स्ट्रा आपको एकदम ऑप्शन डाल दिए हैं। मुझे कह रहा है कि यौगिक का युग्म जिनमें दोनों यौगिक टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक के साथ धनायन परीक्षण देते हैं। याद करिए टालेन अभिकर्मक, जब टालेन अभिकर्मक होता है, एक होता है फेहलिंग विलयन, एक है टालेन। टालेन जब भी होता है तो Ag2O सिल्वर नम ऑक्साइड, सिल्वर नम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि धन परीक्षण, धनात्मक परीक्षण देता है, तो जो ग्लूकोज होता है फ्रक्टोज वो कभी नहीं, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है। ग्लूकोज और सुक्रोज, सुक्रोज से आपका ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ये तो आपको एकदम जानते हैं किसी निर्माण हुआ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ बन सकता है, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी इनसे बना ही है। ठीक, ग्लूकोज फ्रक्टोज हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब भी आपका टालिन अभिकर्मक धन परीक्षा हमेशा आपका इन दोनों इन्हीं दोनों से प्राप्त, इन दोनों का सूत्र क्या जरा बताइए थे, इनका सूत्र भी वही है, इनका भी सूत्र भी वही है, दोनों का सेम सेम सूत्र, याद करिएगा दोनों का सेम सेम सूत्र है। सुक्रोज, सुक्रोज को चीनी कहा जाता है, सुक्रोज को चीनी कहते हैं, और सुक्रोज को ही कहा जाता है माल्टोस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज को माल्टोस भी कहते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन नंबर कौन हो गया, सी नंबर। उपयुक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता है, सी नंबर ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, अब प्रश्न में अगला, अब इसको हल करना है। ये तो आप तो समझ गए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब आपको हल करना है। ठीक, कह रहा है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखें, 2 विधि लिखना है। यानी नाइट्रोबेंजीन किस किस चीज से वास्तव में कई प्रकार से बनते हैं। मैं आपको 2 बहुत अच्छा चीज बताऊंगा, याद करिएगा। नाइट्रोबेंजीन का पहले फार्मूला लिख लीजिए, C6CH5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन हो। नाइट्रोबेंजीन याद करें, इसी को कहा जाता है मीरवेन का तेल भी कहते हैं, पीछे बताया हम मीरवेन का तेल कहते हैं। ठीक है ना, मीरवेन का तेल भी कहा जाता है इसी को। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 आपका क्या है, हमने एक बेंजीन लिया, क्योंकि बेंजीन तो लेना ही लेना है, ये बेंजीन का रिंग है। ठीक, हमने आप अगर नाइट्रोबेंजीन तो हमने नाइट्रिक अम्ल किया, यहां लिखेंगे HNO3 के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। पहला आपका हो गया HNO3,
जब भी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमेशा जान लीजिए सांद्र H2SO4 की प्रेजेंटी की जाती है, यानी किसी न किसी अम्ल की प्रेजेंटी हम लोग करेंगे। तो ये क्या करेगा, यह क्रिया कहाँ जगह, यहाँ पर एक H है, एक H यहाँ एक O बन गया हमारा H2O। अब बचा क्या है, यहाँ पर NO2, तो जो यहाँ चला, जब वहां से खाली स्थान हो गया है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए हमने क्या कर दिया, NO2 कर दिया, NO2। यही होता है नाइट्रोबेंजीन होता है। एक तो ये हो गया, एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरी प्रकार से हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक, हमको दो प्रकार की विधि लिखना। दूसरा हमने क्या ले लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों एक और ले लिया क्या, एनिलीन। क्या ले लिया बेटा हमने, एनिलीन। क्या ले लिया, एनिलीन। जब एनिलीन का ऑक्सीकरण किया गया तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ऑक्सीकरण होते हैं तो K2Cl2O7 प्लस सांद्र H2SO4 क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4 की हमेशा प्रेजेंटी लेते हैं, ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए। तो यहाँ देखिएगा, हमारा वही लक्ष्य, हमारा पहले क्या है, NO2 मतलब 2 O है, यहाँ एक कोई, यहाँ पर कोई H नहीं है, इसका मतलब आपको H को हटाना है, 2 H और 2 यहाँ पे 2 3 O होना चाहिए, तो 3 O से गुणा करेंगे तो 2 H 1 O, H2O निकल गया। क्या निकल गया, H2O। तो 2 बचा है तो 2 आपको यहाँ चला गया, अब बन गया बेटा, सीधा बन गया। यही हमारा क्या हो गया, NO2 नाइट्रोबेंजीन हुआ नहीं। देखो C6 और 5 कार्बन, इन 5 हाइड्रोजन, C6CH5NO2, ये है क्या था, नाइट्रोबेंजीन। इसी को मीरवेन का तेल भी कहा जाता है, मीरवेन का तेल भी कहा जाता है। बस में देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, दूसरे का का नंबर था, एक ख देखिए कह रहा है इसमें क्या, देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50, मतलब कि 1/50 मिलीलीटर नॉर्मलता इसमें डाली गई है, ठीक है ना। KCl विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व याद रखिएगा, दिया है विशिष्ट चालकत्व का सिंबल होता है कप्पा, 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है। सेल का प्रतिरोध, सेल का प्रतिरोध यानी R दिया है, 400 ओम दिया है। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का सिंबल होता है G स्टार। पूछ रहा है, सूत्र होता है, याद करिए, कप्पा बराबर 1/R गुणे L/A। जो L/A होता है वो क्या होता है, G स्टार के बराबर, मतलब सेल स्थिरांक के बराबर होता है, सेल स्थिरांक के बराबर। तो हमको क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/R गुणे G स्टार। अब इसका मान का तो भाग उल्टा गुणा हो जाएगा, G स्टार बराबर कप्पा गुणे R। कप्पा का मान 0.00 वहां दिया 2765 गुणे 400। अब 400 मतलब क्या, इस 2 जीरो से आपका पॉइंट हटकर आपका यहाँ आ गया, ठीक। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20 हासिल 2, 6 4 24 2 26 हासिल 2, 7 4 28 2 30 हासिल 3, 4 दूना 8 8 3 11 इन्हें आपका 1 यानी 4 0 0 0 1 हासिल 1 0 0। अब पॉइंट पर 2 अंक था आपका, 2 जीरो था, तो पॉइंट हट के आपको आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा।
तो मान लो 2 जीरो था, अगर आपका 2 जीरो हम लोग बढ़ा भी देंगे यहाँ तो आपके नाम होगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ गया नहीं है। ठीक, यही होता है जी स्टार का मान, जी स्टार का मान आपका। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा ध्यान से। देखो ओम का इन्हें आपका ओम याद करिएगा, इसका जो मात्रक था, इसका मात्रक क्या था? महो सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका मात्रक था आपका ओम। तो ओम जो होता है वो महो का जस्ट अपोजिट होता है, तो वो कैंसिल, सिर्फ इसका मात्रक क्या बचेगा? सेंटीमीटर इनवर्स खाली बचेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक, इतने हो गए। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl, मतलब ये लवण है, मतलब ये क्या है? विलेय है। लिखेंगे दिया है, सीधे लिखेंगे दिया है क्या? NaCl, मतलब यहां लिखेंगे विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना दिया है? 5.85 ग्राम। फिर NaCl का अणुभार, अणुभार का सिंबल स्मॉल m होता है, ध्यान दीजिएगा स्मॉल m। Na जो होता है 23 प्लस का 17 यानी आपका 35.5 अणुभार, यहाँ मैंने लिख भी दिया था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। इसको होता है 58.5। कह रहा है 200 मिलीलीटर जल में घुलाए, मतलब ये क्या होगा आपका? लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लिखेंगे बेटा हम लोग V बराबर लिखेंगे क्या? 200 मिलीलीटर है, क्योंकि मोलरता जो होती है वो लीटर में नापी जाती है, इसलिए आपको बटे होगा 100, यानी 1000, सॉरी 1000, 200 एक कम 200, 205 1000, यानी 1/5। अब हमको निकालना क्या, याद रख लीजिएगा आपको, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता फार्मूला क्या होता है बेटे? विलेय के पदार्थ, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक, तो मोलों की संख्या होता है क्या? भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। किस में लेना है? लीटर में, क्योंकि हमने लीटर में पहले से चेंज कर दिया। अब यह आपको क्या करेंगे? यह इनमें गुणे में हो जाएगा लीटर में। ठीक, स्मॉल w का मान कितना दिया है बेटा? स्मॉल w मान 5.85 बटे 58.5 गुणे 1, गुणे कितना होगा? 1/5। या 1/5 कहाँ जाएगा? ऊपर, याद रख लीजिएगा। पॉइंट का यहाँ 2 अंक है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 होगा। हाई 5 कहाँ डायरेक्ट गया था? ऊपर एकदम आपका। पॉइंट का यहाँ 1 अंक है, आपको 0 हट गया, कैंसिल हुआ नहीं, हाई पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बच्चे क्या? 5 बटे आपका 10। अब 5 में 10 का भाग करेंगे तो 0.5 होगा कि नहीं? ठीक, मोलरता आ गया 0.5 है। और ये मोलरता का सिंबल क्या होता है? कैपिटल M। बात को समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लिगेंड क्या है। आपने बहुत बार पढ़ा है कि लिगेंड क्या है। अभी आपको कल बताया गया है कि लिगेंड जो होते हैं, ठीक, आपको पहले एक वीडियो में आपको डाला गया है PCNM में कि लिगेंड आपके 3 टाइप होते हैं, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। अब प्रश्न आ गया है कि लिगेंड क्या है, इसकी परिभाषा लिखना। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप इसकी उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग? जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? प्रदान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं।
एग्जाम्पल में लिख देंगे तो धनात्मक लिगेंड को, ठीक, आपके ऋणात्मक लिगेंड उदासीन लिगेंड, ठीक। इसमें कई एग्जाम्पल आपके हैं, बात समझ रहे हैं। आपको Cl हो गया, Br हो गया, NO2 हो गया, ठीक, H2O हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक, बात समझ लीजिए। ये सब आपके लिगेंड ही हैं, ठीक। ये तो पहला हुआ। तीसरे का क्वेश्चन, यानी तीसरे का नंबर क्या कर रहा है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा मतलब हो गया अर्ध आयु, याद कर लीजिएगा, अर्ध आयु। तो मतलब वो जो दिया है टी का मान, टी हाफ जो दिया है वो कह रहा है 50% दिया गया, याद करिएगा, अर्ध आयु, ठीक, 50%, यानी 50% क्या होता है, अर्ध आयु मतलब आधे का, 100 का 50% मतलब आधा भाग हो गया। कितना दिया आपका, 10 मिनट, टी आपको दिया 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस विका का 80% भाग, याद करिए। तो पहले आप देखेंगे क्या, अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए एक सूत्र होता है K बराबर 0.693 बटे टी हाफ। अब 0.693 बटे हो जाएगा 10, ठीक। अब 10 में भाग करेंगे, ऐसे रहने दीजिए, कोई इसका दिक्कत नहीं। फिर कह रहा प्रश्न में क्या कह रहा है कि आधा भाग, ठीक, इसमें यानी 80% तो दिया है क्या, लेकिन प्रश्न से x का मान 80% है, तो जब x का मतलब ये पदार्थ की मात्रा है, तो पदार्थ की मात्रा 80% दिया है, तो इसमें प्रारंभिक मात्रा कितना हुआ, 100%। तो 100 में से आपको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माना प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100, ठीक। तो A माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 माइनस 80 यानी 20 हो जाएगा, ठीक। 100 माइनस 80 यानी 20, ठीक। अब लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बेटा आपको K बराबर 2.303 बटे टी इंटू होता है आपका log A अपान A माइनस एक्स बेस 10, ये होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपको होते हैं। अब हम क्या करेंगे, K का मान रखेंगे। K का मान हमको यहाँ से मिला है 0.693 अपान 10 इक्वल टू क्या हुआ, 2.303 अपान टी, ठीक, लॉग है। E का मान कितना माना गया है, 100। प्रारंभिक सांद्रता हमेशा मानी जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे A माइनस एक्स कितना निकला है, 20, ठीक, 20 आपका है, तो 20 5 100 हुआ कि नहीं, 20 5 यानी 20 5 आपका 100, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 20 5 देखिए अब कहा गया आपको 5 आया है, याद कर लीजिएगा। अब हमने क्या किया आपको, अब टी का मान निकालना है, तो टी क्या, भाग उल्टा गुणा, हाई गुणा उल्टा भाग, ये आपका भाग उल्टा गुणा, टी बराबर क्या होगा 2.303 गुणे 10 बटे 0.693, याद करिए, log 5, यहाँ बेस 10 था ना, 5 बेस 10। आप जान लीजिए कि log 5 का मान अगर नहीं दिया है प्रश्न में, उसी 90% आंसर में दिया रहता है आपको, अगर नहीं दिया है तब याद रखिए 0.698 याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टी, अब यहाँ लिखेंगे 2.303 गुणे 10 गुणे 0.698 बटे आपका 0.693। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक के पॉइंट कैंसिल हो गए, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया मेरा, कैंसिल। अब बचा क्या है, ध्यान दीजिएगा, टी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें आपका 2.303 गुणे 10 गुणे 698 बटी कितना दिया है, 693, ठीक, 693। लगभग इनकी आपको याद करिए, इनके लगभग जा रहा है, आपको जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक, इन्हें आपको जगह जरा इसमें करना गुणा भाग कर लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है, जरा गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक।
देखिए आपसे कहा गया है जरा इसमें कुछ क्या गुणा भाग करते हैं हम लोग, ठीक। इसमें अगर भाग करेंगे तो आपको लगभग 1 आ जाएगा, यानी 1 के बराबर, यानी आपका ये ऊपर है बड़ा तो 1.00 कुछ जाएगा आपको, तो लिख सकते हैं 2.303 गुणे 10 गुणे 1, ठीक। उसको करिए, इसको भाग करेंगे तब ध्यान रखिए। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे आप तो होगा 23.03 हो जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर है, हमेशा याद रखिए यही आपका क्या है इसका आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस के नियम, तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कोलराउस का नियम। बहुत बच्चे पढ़े होंगे, उनको याद भी होगा, बहुत बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी देख लीजिए। कह रहा है कि किसी विद्युत, याद करिएगा, ठीक। इसमें कहा गया किसी विद्युत अवघट्ट की, याद करिए, किसी विद्युत अवघट्ट, ठीक, के आपको की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अवघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायन तथा ऋणायन के मोलर या तुल्यांकी के ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है, अर्थात, ठीक, लैम्ब्डा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक, या तो आपको नहीं लिख सकते, ध्यान लिखेंगे आपको यक्स लैम्ब्डा यम पर प्लस, फिर प्लस वाई लैम्ब्डा इनफाइनाइट यम पर माइनस, ठीक। ये भी लिखा जा सकता है, या और कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे चालकता पा, ये चालकता लिखा जा सकता है आपको, बात समझ रहा है। ये सब क्या है, एक्स वाई क्या है, ये सब क्या है आपको, ये धनायन के मोल है या फिर ऋणायन के मोल है, बात समझ रहा है, ठीक। इतना ही आपको लिखना है। अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या, विद्युत अपघटनशील तथा गलनशील में अंतर कह रहा है। अच्छा, ऐसे आपको 2 कॉलम बनाएंगे, पहले में लिखेंगे विद्युत अवघटनीयशील, दूसरे में गैल्वेनिक, इसी को वोल्टीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 क्या है, ज्यादा नहीं 3 अंतर लिखिए, 3 नंबर का होगा, 3 नंबर या 2 नंबर तभी 3 अंतर लिखिए। कैसे लिखेंगे, इसमें विद्युत याद है, विद्युत से अपघटन याद करिए, लिखेंगे इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इसमें जस्ट इसका अपोजिट, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें
रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, इसमें एनोड ठीक धनायन का कार्य करती हैं और कैथोड ऋणायन का कार्य करती है। तीसरा नंबर क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा, याद करेगा इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ठीक है, लेड एसिड बैटरी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद करिएगा इनको सिर्फ एक बार आवेशित किया जाता है, बार बार आवेशित नहीं किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबर दूसरे में क्या करना है, इसमें एनोड को ऋणायन में तथा कैथोड को धनायन में कार्य किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या आपका तीसरे नंबर का एग्जाम्पल, सीसा संचायक से, एक होता है शुष्क से। बस इतना ही आपको लिखना है, पसंद आ रहा, ठीक।